दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम नकलची हैं। हम बचपन से ही हर चीज़ को नकल करना जानते हैं। जब हमने जन्म लिया था, बचपन से ही जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, हमने नकल करना स्टार्ट कर दिया। हम हर चीज़ की नकल करते हैं। आप देखेंगे बचपन से लेके आप अभी तक, जवानी में हो, आप किशोर अवस्था में हो, बुढ़ापे में हो, आप हर अवस्था में हर चीज़ की आप नकल करना जानते हैं। ब्रश कैसे किसने किया, और फिर थोड़े बड़े हुए किसने से बुक्स कैसे पढ़ते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, चलना सीखा, हाँ दौड़ना सीखा, एन्जॉयमेंट करना सीखा। हर चीज़ में हम नकल करते हैं। आप देखो, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक आपने हर चीज़ की नकल की होगी, पर एक चीज़ की हम नकल करना भूल जाते हैं, वो है सक्सेस। उसने सक्सेस कैसे पाई, पैसा कैसे कमाया, वो जीवन में सुखी कैसे बना, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, पैसे कमाने के तरीके क्या हैं। आप देखेंगे इंसान एक बंदर की तरह है, उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे बंदर की तरह है। फ़र्क यही है, हम पढ़े लिखे बंदर हैं, हम एजुकेटेड मंकी हैं। मंकी क्या करता है, मंकी सी मंकी डू। एक बंदर देखता है एक चीज़ में कोई हाथ में पकड़ी हुई है और उसको खींच रहा है, तो दूसरा बंदर वही नकल करता है। हम इंसान भी बंदरों की तरह ही नकल करते हैं। हम पढ़े लिखे बंदर हैं, आप मानो कि मत मानो, बट उस नकल का फ़ायदा भी हमें उठाना चाहिए कि हम जब नकल करते हैं, उस नकल के अंदर हम अपना जब क्रिएशन मिलाते हैं, तो वो नकल नहीं रहती है। कोई भी आप चीज़ देख लो, संगीत सीखता है कोई, तो कहीं ना कहीं से उसने नकल किया होगा। किसी ने फिल्म बनाई, उसने किसी ने कहीं से उसे नकल की होगी। किसी ने बिजनेस किया होगा, उसने कहीं ना कहीं से नकल की होगी। कोई रेसिपी खाना बनाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं से उसने नकल की होगी। किसी ने गाड़ी बनाई, वो भी किसी न किसी की नकल होगी। हर चीज़ में हम नकल करते हैं, बट एक चीज़ में हम नकल करना भूल जाते हैं। जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, तो वो सक्सेसफुल पर्सन जो आज जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना कीर्तिमान बनाया है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँचे हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी बनाई है, कि मान लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर, वो किस तरह से सक्सेस हुआ और उसने क्या ऐसा किया। शुरुआत में वो सचिन तेंदुलकर था, पर उससे दुनिया नहीं जानती थी। विराट कोहली शुरू में था, उसे कोई नहीं जानता था। सुंदर पिचाई की आप स्टोरी सुनेंगे तो वो भी शुरू में कौन था, एक सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति था। बिल गेट्स कौन था। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन आप देखेंगे, वो लोग एक सामान्य घर से ही आए थे, सामान्य उनकी ज़िंदगी थी, बट उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया कि दुनिया के अंदर ये पर्सन सक्सेस कैसे हुआ, और उस सक्सेस की उन्होंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद भी आपका क्रिएशन, आपकी भी कृति, आपकी भी क्रिएटिविटी साथ में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी की पेंटिंग की, आपने कॉपी की, उस पेंटिंग की कॉपी करने में आपने अपना क्रिएशन क्या किया। आपने संगीत की कॉपी की, उसमें आपने अपना क्या योगदान दिया। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी करने के साथ साथ में आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी क्या डालते हैं, अपनी जो आपका जो इमेजिनेशन है वो साथ में जुड़ता है, तो वो एक अलग रूप धारण कर लेता है। हम लोग शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो हम वो सब कॉपी तो करते हैं, और उस कॉपी के अंदर हमारा जो क्रिएशन होता है, हमारी जो अलग दिखाने की एक कला होती है, वो आपका उसमें एक उसको अलग रूप दे देती है। तो वो चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। कॉपी करने के बाद भी हमें क्या क्या चीज़ें उसमें अपने अलग डालनी पड़ती हैं। अगर आपने वो डाल दिया, तो वो सोने पे सुहागे तरह काम करता है, उसमें आपका नाम जुड़ जाता है। तो इस चीज़ को किसने क्रिएट किया, इस पर्सन ने क्रिएट किया, तो उसमें आपको खुशी मिलती है। पर जब आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी को शामिल करते हैं, तब आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो पता चल जाता है इस पर्सन ने यहाँ से उठाया है और यहाँ पे लगा दिया, चिपका दिया है।
तो कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, नकल करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम तो नकल करते ही हैं, हर चीज़ की नकल होती है। पर नकल करने के बाद उसको अकल से किस तरह से अलग रूप देना है, वो आपकी अकल पे काम करता है। तो इस अकल पे काम करना है कि नकल के साथ अकल जुड़ गई तो आपका काम सुधर जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के लिए आप मुझे फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें तो मेरे YouTube के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर कीजिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में आप लिखें, तो मैं आपको उस सब्जेक्ट में कोशिश करूँगा, मैं आपको उस पर कुछ विश्लेषण करने की। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे कल एक छोटी सी नई वीडियो क्लिप में। थैंक यू।